दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों सुपर टेट शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी चल रही है, उसी की ये महत्वपूर्ण सीरीज है जिसके 680 प्रश्न हो गए हैं। पूरा पाठ्यक्रम के आधार पर ये चल रही है सीरीज। इस सीरीज में जो आर्ट वाले हैं वो जूनियर के अभ्यर्थी भी लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आपका जो अभी पोर्शन चल रहा है ज्योग्राफी वाला, हिस्ट्री वाला, पॉलिटी वाला, ये सारे के सारे आपके जूनियर में भी आएंगे। तो वे अभ्यर्थी भी इससे जरूर जुड़ें और इसका लाभ लें। तो आज के इस अंक में जो कि विज्ञान वाला पोर्शन पूरा हो गया है, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का यह है भाग 6। ठीक है, 5 भाग हो चुके हैं। अभी महाद्वीप टॉपिक चल रहा है। तो आज के इस अंक में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, ये इनके सबके सम्मिलित किए गए हैं महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। जो साथी नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे नियमित आपको वीडियो मिल सके। तो आइए देखते हैं। उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने की थी। इस महाद्वीप को क्या कहा जाता है? कहा गया, इसको नई दुनिया कहा गया है। ठीक है, तो प्रश्न यहां से बनता है कि उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी? 1492 में किसने की थी? कोलंबस ने। बाद में इसको क्या कहा गया है? नई दुनिया कहा गया है इस महाद्वीप को। आगे देखते हैं। 3 महत्वपूर्ण की जो पहाड़ियां हैं, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल, काली पहाड़ियाँ, नीली पहाड़ियाँ, हरी पहाड़ियाँ, ये कहाँ पर हैं दोस्तों? ये यूएसए में है, अमेरिका में, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में ये तीनों पहाड़ियाँ हैं। आगे देखते हैं। 49 उत्तरी अमेरिका उत्तरी अक्षांश रेखा, 49 उत्तरी अक्षांश रेखा किन देशों की सीमा बनाती है? ये प्रश्न में खूब आता है। 49 उत्तरी अक्षांश रेखा किन 2 देशों की सीमा बनाती है? तो कनाडा और यूएसए की। कनाडा और यूएसए की ये सीमा बनाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। उत्तरी अमेरिका का संसार के चांदी उत्पादन में एकाधिकार है। उत्तरी अमेरिका का वो कौन सा, मतलब इस महाद्वीप का कौन सा देश सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करता है? तो उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको एक देश है। पूरे विश्व में मैक्सिको चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, वो उत्तरी अमेरिका में है। आगे देखते हैं दोस्तों। यूएसए का 85% कोयला कहां से प्राप्त किया जाता है? यूएसए में जो कोयला उत्पादन होता है उसका 85% अपलेशियन कोयला खान से होता है। अपलेशियन कोयला खान से कोयला का उत्पादन होता है। आगे देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको। मैक्सिको खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। ये कहां पर है? कनाडा में। कनाडा में है मैक्सिको खाड़ी। टुंड्रा टेगा प्रेसी, ये प्रश्न आता है, खूब आता है। टुंड्रा टेरा कहां पे है? ये उत्तरी अमेरिका में, कनाडा में है। टुंड्रा टेगा प्रेसी वनस्पतियां की पेटियां कहां पर हैं? कनाडा में। आगे देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक अखबारी कागज उत्पादित, जो अखबार जिससे कागज से बनते हैं, अखबारी कागज उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो वो है कनाडा। कनाडा में अखबारी कागज उत्पादित करने वाला सर्वाधिक यहीं से उत्पन्न किया जाता है। आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्राइट किस उद्योग के लिए जाना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्राइट मोटर कार निर्माण के उद्योग के लिए जाना जाता है। मोटर कार निर्माण के उद्योग के लिए इसको जाना जाता है। आगे देखते हैं। विश्व में सोयाबीन उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस देश का है? विश्व में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, सोयाबीन का उत्पादन। आगे देखते हैं। विश्व की लौह इस्पात की राजधानी के रूप में किसको जाना जाता है? विश्व की लौह इस्पात की राजधानी के रूप में पिट्सबर्ग को जाना जाता है। पिट्सबर्ग। तो ये उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका का सबसे दक्षिणी सिरा क्या बनाता है?
जो दक्षिणी अमेरिका का सबसे दक्षिण सिरा है वो हॉर्न अंतरीप बनाता है। हॉर्न अंतरीप का क्षेत्र बना है किससे? दक्षिणी अमेरिका के जो दक्षिणी सिरा है हॉर्न अंतरीप। आगे देखते हैं दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश तो है ब्राजील और सबसे छोटा देश है फॉकलैंड। ब्राजील कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और फॉकलैंड कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में, ये सबसे छोटा है। दोस्तों इसके लिए आप मैप जरूर निकाल के रखा करो। ये टॉपिक बिल्कुल ज्योग्राफी वाला है, आप इसको मानचित्र के द्वारा देखते जाएं, मानचित्र के द्वारा हल करें इनको, तब अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 2 स्थलबद्ध देश कौन से हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ जो देश हैं अन्य वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सीमा समुद्र तट से लगी है, लेकिन 2 एक ऐसे देश हैं जिनकी स्थलबद्ध हैं, कहीं किसी से भी समुद्र से नहीं है। वो हैं बोलीविया और पराग्वे। बोलीविया और पराग्वे 2 स्थलबद्ध देश हैं दक्षिण अमेरिका के। आगे देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? मतलब सबसे ऊंची जहां पे नाव चलती हैं, नौगम्य झील, तो वो कौन सी है जहां पर नौकायन होता है? नौगम्य झील तो वो है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील ये बहुत ऊंची है, नौगम्य झील मानी जाती है, विश्व की सबसे बड़ी है ये नौगम्य झील ऊंची। तो अब बात आती है कि ये टिटिकाका झील है कहाँ? टिटिकाका झील दोस्तों बोलीविया और पेरू के मध्य 2 देश हैं, बोलीविया और पेरू। बोलीविया और पेरू के मध्य में ये टिटिकाका झील है, बहुत ऊंचाई पर है और जहां पर नाव भी चलती हैं। आगे देखते हैं, ये पूछा जाता है कई बार, ये टिटिकाका वाला प्रश्न आया है। आगे देखते हैं दक्षिणी अमेरिका के विषुवत रेखीय वनों को क्या कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका के विषुवत रेखीय वनों को कहते हैं सेलबास। सेलबास कहते हैं दक्षिण अमेरिका के विषुवत रेखा के आसपास जो वन पाए जाते हैं उन्हें सेलबास कहते हैं। और अर्जेंटीना के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? अर्जेंटीना के जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उन्हें कहते हैं पंपास। दोस्तों सेलबास और पंपास बहुत महत्वपूर्ण हैं, इससे प्रश्न बनते हैं। पंपास क्या है, सेलबास क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि पंपास क्या है। अर्जेंटीना के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, इन्हें पंपास कहते हैं। और जो दक्षिण अमेरिका के विषुवत रेखा के वन हैं, विषुवत रेखा के आसपास के वन हैं, उन्हें सेलबास कहते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से बनता है। आगे देखते हैं संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ये कहाँ पर है? इक्वेडोर देश में है कोटोपैक्सी, वहाँ का ये संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे देखते हैं विश्व में कहवा का सबसे बड़ा कहाँ उत्पादन होता है? कहवे का। तो विश्व में सबसे ज़्यादा कहवा वाला देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील को कहवा वाला देश भी कहते हैं, जहाँ उत्पादन इसमें सबसे ज़्यादा कहवे का कहाँ होता है? ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका। केला का विश्व में सर्वाधिक निर्यातक राष्ट्र कौन सा है? विश्व में केला का विश्व में सर्वाधिक निर्यातक राष्ट्र है इक्वेडोर। इक्वेडोर में सबसे ज़्यादा केला होते हैं और ये विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। अधिकांश देशों में जो केले आते हैं वो यहीं से निर्यात किए जाते हैं, इक्वेडोर से। ठीक है, तो निर्यातक देश है इक्वेडोर। विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये बहुत, क्योंकि यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ रहती है, बर्फ से ही ढका रहता है ये महाद्वीप, बहुत ठंडा महाद्वीप है ये। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी एमंडसन ने। एमंडसन ने की थी, ये नॉर्वे के थे। 1911 में एमंडसन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। आगे देखते हैं अंटार्कटिका किस प्राचीन भूखंड का अंग था? अंटार्कटिका किस प्राचीन भूखंड का अंग था? ये था गोंडवाना लैंड से बना है ये प्राचीन। तो गोंडवाना लैंड
कट के बाद में भी ठंडा क्षेत्र बना ये अंटार्कटिका का। ये गोंडवाना लैंड था पहले, बहुत प्राचीन समय में। आगे देखते हैं, गतिशील महाद्वीप की संख्या किसे कहा जाता है? गतिशील महाद्वीप किसे कहा जाता है? दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप को ही गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। ठंडा महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप। राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? किस राज्य में किया गया है भारत के? तो राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में किया गया है। गोवा राज्य में ये राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थापित किया गया है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये रामचरण जी पहुंचे थे सबसे पहले। और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला था डॉक्टर गिरिराज सिरोही। डॉक्टर गिरिराज सिरोही ये पहुंचने वाले थे दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, अब देखते हैं 1983 में अंटार्कटिका का पहला शोध केंद्र स्थापित किया गया था। तो ये पहला अंटार्कटिका का शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये दक्षिणी गंगा में स्थापित किया गया था। बाद में फिर भारती भी स्थापित हुआ है। ठीक है, रॉस सागर कहाँ पर है? रॉस सागर अंटार्कटिका महाद्वीप पर है, क्योंकि जहाँ बर्फ पिघल के बड़ा सागर का रूप लेती है, रॉस सागर कहते हैं। ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। तो दोस्तों 710 प्रश्न हो गए हैं अपनी सीरीज के। अब कल से नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। अभी अपना ज्योग्राफी पार्ट्स कुछ दिनों और चलेगा, उसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, वो आना ही चाहिए आपको। नमस्कार।